बैक गले के लिए हमने जो पट्टी लेनी है वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा ही आड़ी लेनी है, तिरछी लेनी है। आपका ये स्क्वायर पीस है अगर तो उसका ये कोना पकड़ना है और इस तरह से इसे टेढ़ा कर देना है। जैसे कि हम ज़रा वो तिरछी पट्टी लेनी है वो, और जैसे हम समोसा शलवार का बनाते हैं उस तरह से चाक दो। इस तरह से आपने ये फोल्ड करना है तिरछा, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो चौड़ाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये 1 इंच से कम है, ठीक है। ये आपने ऐसे आड़ी पट्टी कट करनी है, क्योंकि पीछे का गला गोल है और उसमें कोई टिकन वगैरह यूज़ नहीं हो रही। सिंपल कपड़ा ये डबल फोल्ड वाला, और वन साइड से ही आपने कटिंग करना है ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारी पट्टी जो है अब ये फ्लेक्सिबल अच्छी खासी हो गई। ये देखिए, इसे छोड़ देंगे, ठीक है, खींचेंगे तो ये फ्लेक्सिबल है और ये डबल है। अब जैसे हम शर्ट के चाक मोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो ये वाला भी पहले छोटा सा पोर्शन फोल्ड करते हैं और फिर ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ आपको ना करनी पड़े, इसके लिए ही हमने यहाँ पर ये ऐसा पोर्शन किया है वन साइड। गला दो कितना हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब ये गला थोड़ा छोटा बड़ा था ना, इसको बराबर रख के हमने गुलाई की शेप ठीक दे ली है। लेकिन वो यहाँ से ना देखो, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ये पतला है, तो इसको भी अब आप उतना ही पतला कर लो, सिर्फ यहाँ से। और ये क्यों करना है आपने कि आपकी ना ये सिलाई ये स्टार्टिंग की इसी से मैच आनी चाहिए, पर यहाँ से ये इतनी ही होनी चाहिए। सेंटर से काटा है ये जो गुलाई काटी है। अब ये आपकी डबल फोल्ड पट्टी है और सीधे कपड़े में ही है, ठीक है। उल्टा कपड़ा नहीं मैंने इसमें यूज़ किया। ये आपने सीधी पट्टी, सीधा कपड़ा, डबल फोल्ड, तिरछी, और ये जो कटिंग वाली साइड है, ओपन साइड है, इसको आपने यहाँ रखना है और ऐसे आपने स्टिच करते जाना, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, ये जो स्टिचिंग करनी है ना आपने यहाँ से, ये देखो, ये चीज़ होनी चाहिए ऐसे। आपकी सिलाई ना आपको पता चल रहा है ये हार्ड चीज़ है, ये पता चल रहा है कि ये यहाँ तक है, इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ से आपकी ये सिलाई ना ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर ये इतनी चौड़ी भी ले लेते हो कोई बात नहीं, पतली कर लेते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा पतली भी ना करो। ये इस तरह से आपने ना इसको स्टिच करना है। ये इसी तरह से ऐसे ही कमीज़ डबल पीस इसी तरह रखने हैं, ठीक है। इसी तरह डबल पीस आपने रखने हैं। ये देखो, पट्टी फ्लेक्सिबल थी, मैंने जैसे रखी है, कोई अभी स्टिच नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ना वो नहीं हिल रही। वैसे कपड़ा होता उसने हिल जाना था, इसने ये हट जाना था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल हो चुकी है, खींच सकती है आराम से। ये इस तरह से रह गई है। ये आपने जब यहाँ पर ये स्टिचिंग करनी है, अब ये फिर इसी तरह से ये सिलाई करके आप बाहर निकाल लो, इसे ऐसे फोल्ड कर दो। ये देखो, यहाँ सिलाई थी तो ये इसके साथ है। अगर आपकी ये वाली सिलाई बिल्कुल इसके साथ महसूस कर आप नहीं लगाते हो, यहाँ कर देते हो, थोड़ा सा आगे ये चीज़ कर देते हो, फिर यहाँ से ही फोल्डिंग आएगी ना, तो देखो ये डिफरेंस आ जाएगा। जब डिफरेंस आ जाएगा तो आगे का गला आपकी गर्दन से चिपका हुआ होगा और पीछे वाला गला जो है वो ऐसे बाहर को निकला हुआ होगा। तो जब ये कमीज़ ऐसे होगी तो ये चीज़ नज़र आएगी, बुरी लगेगी ना। इस वजह से ना यहाँ से आपकी जो सुई है उसकी नोक बिल्कुल यहीं से मैच होनी चाहिए, ये वाला डॉट टच होना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखो, ये स्टिचिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह से उठेगा जैसा कि अब हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। ये आड़ी पट्टी की यही खूबी है, आप जिधर चाहेंगे जैसे मर्ज़ी इसको फोल्ड कर लेंगे, ये एक मोल्ड की तरह हो जाती है, ठीक है। इनके बाद अब आपने इस खड़े को बिठाना है। ये चीज़ ना इसकी ऐसे कर, हाथ से प्रेस कर दो जो आपकी सिलाई है, ठीक है। ये चीज़ बैठ रही है ना साथ साथ, ये चीज़ यहीं तक जाएगी ऐसे। और फिर आपने ये किनारे पर इसके सिलाई लगानी है, जैसा कि आप जेंट्स में तीरे की सिलाई लगाते थे, पट सिलाई। ये सिलाई आप लगा लोगे ना तो ये जैसे अभी उठ रही है, ये उठेगी नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, जैसा कि अभी यहाँ से हो गई है, मेरे प्रेस करने से हो गई, ऐसे हो जाएगी, ऐसे उठी है
लेकिन आप ये पट सिलाई लगाओगे तीरे जैसी तो ये बैठ जाएगा। जैसे नीचे वाली शर्ट पर लगानी है या ऊपर इसी कपड़े के ऊपर ही आए सिलाई के, इसके साथ साथ आएगी? इस कपड़े के ऊपर आए, इस कपड़े के ऊपर आए। देखो ना, ये देखो, एक तो वो ऐसे है ना, ये रख के, ये वैसे ही पहले डबल है, इस डबल पीस को हम सिंगल पीस पे रखकर स्टिच कर रहे हैं। फिर ये 3 पीस हो गए डबल, तो इसके एक इसका नीचे वाले का 3 हो गए। 3 के बाद अब ये फिर डबल है, ये इसी के ऊपर फोल्ड हो रहा है, ज़रा मोटा हो गया। तो अब ये 3 के 5 हो गए। अब ये 5 हो गए तो 5 को हमने अच्छे से वो बिठाना है ना, प्रेस करना है। तो जब 3-4 लकड़ियाँ होती हैं तो कील ठोक कर बिठाया ही जाता है, तो ये ठोकने वाला ही काम समझ लो। अब आपने ये इसके ऊपर सिलाई करनी है, इस पर नहीं करनी और इसके अंदर भी नहीं करनी, ठीक है ना। वो सुई जो है ना आपकी, ये इसके अंदर भी नोक ना जाए, इसके ऊपर ही चले। और इसको पट सिलाई बोलते हैं। अपने जेंट्स में तीरे की सिलाई लगाई हुई है, ये आपने सिलाई लगानी है। यहाँ बताया नहीं का स्टिच होगा गला और पीछे की पट्टी। जब दोनों चीज़ें देखो इस तरह से, जब ये स्टिच होगी तो आपने इसे यूँ खोलना है। जब आप ऐसे करोगे तो ये खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। हम पीछे का गला बना रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे प्रेस करेंगे हम, जैसे ही दबाएंगे और वो पट्टी भी टर्न हो जाएगी। और फिर ऐसे कर देंगे। जो पज़ल होते हैं ना कि बॉक्स कैसे बनाएं, वो ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाली पट्टी आपकी ज़्यादा आगे नहीं है, छोटी है, तो फिर काम ख़राब है, फिर गंदगी आती है। तो ये देखो ऐसे प्रेस करोगे और ये ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट करनी है, ऐसे। और जैसे चाक की दूसरी सिलाई लगाते हैं ना, वो लगानी है आपको। और किनारे पर कैसे सिलाई लगानी है ये भी देखो। आपका ये इतना ही किनारे पर होना चाहिए, किसी का यहाँ आ रहा होता है, किसी का नीचे उतर जाता है, ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, अब ये दूसरी साइड है। अब उसमें हमने हाथ तो नहीं डाला, लेकिन वो वैसे ही ना कपड़ा सीधा है, तो आपने क्या करना है, वो सीधा है, ये इस तरह से हो रहा है। आप इसे पहले बाहर निकालो, क्योंकि आपको पता है ना, पहले सीधे वाले गले को करना है और पीछे वाले की तरफ करना है सीधा। वो हाथ डाल के किया था, अब यहाँ ऑपोजिट हो गया, साइड चेंज हो गई, तो आपने इसे उठाकर ऐसे करना है। जब आप इसको ऐसे कर रहे हो तो ये खुद ब खुद खिंचता चला जा रहा है। जब हम जैसे हाथ की एक उंगली को टर्न करते हैं, दूसरी को करते हैं, ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती है बंद होने के लिए। ऐसा ही है, इसका भी यही है, क्योंकि ये इसके साथ स्टिच है। जैसे इसे करेंगे ये साथ साथ टर्न हो रहा है। ये गंदा काम जो भी है, इसको आप अंदर ऐसे करके छुपा दो और ये इस तरह से, ये यहाँ से फोल्ड होते ही आपका बॉक्स बन जाता है। आपको बस होता है कि कैसे बॉक्स बनेगा, और वो है कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल ट्रिक है ये। और फिर ये आप इसके ऊपर